हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। जो मोशन इन ए प्लेन है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक टाइप से किसका एग्जांपल है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कि जो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो मोशन हो रही है वो होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो मोशन इन ए प्लेन है वो हमारा 2 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन मतलब जैसे हम मान लें कि ब्लैक बोर्ड है या कोई पेज है, यानी जिसमें हमारे एक्स और वाई डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं 2 डायमेंशन। तो जो मोशन इन ए प्लेन है वो हमारी होती है 2D के अंदर, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लिया हमारे पास एक बॉल है, हमने वो फेंक दी। वो बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी, वापस अपनी ग्राउंड पे आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन करके। ये इसकी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये अपनी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन करके वापस ग्राउंड पे आएगी। मान लिया ये हमारा कोई एंगल थीटा है। अब देखो इसका जो u है, ये हमारी, मान लिया हमने इसको इनिशियल स्पीड से फेंका u, ठीक है। इस स्पीड को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो u कोस थीटा और ये होएगा u साइन थीटा। इसको हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने इसको बॉल को फेंका इधर से, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, इसकी स्पीड इससे फेंका ये यू है, मान लिया। यहाँ पे जाते 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक इसकी इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। इस स्पीड पर आकर स्पीड इसकी जो इस पॉइंट पर आकर, सॉरी, इस पॉइंट पर आकर इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0। और धीरे धीरे जब ये नीचे की ओर आएगी उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी और फिर से वही स्पीड हो जाएगी जिस स्पीड से ये हमने फेंकी थी ऊपर की ओर, ठीक है। तो यानी एक यहाँ पे आके जहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे आके इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, 0। और स्पीड को जो हमारी ये वेलोसिटीज को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे, देखो एक्स कंपोनेंट में देखते हैं सबसे पहले। एक्स कंपोनेंट में देखते हैं कि कितना है। एक्स कंपोनेंट के अंदर जो है यू एक्स, जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, यू कोस थीटा। ये है, ये यू कोस थीटा क्या है, एक्स कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन जो होता है ए एक्स, यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो ग्रेविटी लगती है वो नीचे की ओर लगती है। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो सिर्फ एक्सेलरेशन सिर्फ हमारे पास किस में होगा, वाई डायरेक्शन में। वाई कंपोनेंट जो होगा उसमें सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो ए एक्सेलरेशन जो होगा एक्स डायरेक्शन में वो हमारे पास क्या होगा, 0। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, अब देखो ये एक्स कंपोनेंट का था, वाई कंपोनेंट देखते हैं। वाई कंपोनेंट में क्या होगा, यू वाई जो स्पीड है वाई डायरेक्शन में वो क्या है, यू साइन थीटा, ये रही जो हमने डिवाइड किए थे 2 पार्ट में, यू साइन थीटा। और जो ए वाई है वो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नेगेटिव माइनस का जी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर वर्क करती है एक्सेलरेशन। तो जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस जी होगा सिर्फ वाई कंपोनेंट में, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में तो हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो एट मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड क्या होगी, 0। और उसके बाद इसकी स्पीड क्या कर गई, इंक्रीज, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट पर हमारी जो स्पीड है पर जो वी वाई है वो क्या है, 0। एक इस मैक्सिमम हाइट पर 0 है और उसके बाद एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीज, और उसके बाद इसने क्या किया, बढ़ना शुरू किया। यानी जिस स्पीड से इसने चलना शुरू किया था उसी स्पीड से एक बार यहाँ पे 0 होके उसी स्पीड से ये
नीचे की और आ गई और उसी स्पीड पर आ गई, ठीक है। तो एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजिंग, मैक्सिमम हाइट के बाद इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं, स्पेशल फॉर्मूले लिख देते हैं, स्पेशल फॉर्मूलाज ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो कर देते हैं। देखो, एक तो होती है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से बॉल फेंकी और इसने ऊपर एयर में इस पॉइंट तक आने में उसने कितना टाइम लिया, इस तरीके से जब ये आई ग्राउंड पर तो इसने कितना टाइम लिया, तो ये हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर वो एयर में रही, ऐसे कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट यू स्पीड से चली और वो एयर में आकर के उसी स्पीड से ग्राउंड पे आई, वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद होती है मैक्सिमम हाइट। पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड होती है मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम हाइट, मतलब कि देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे जो स्पीड है ये ये तो इसकी मैक्सिमम नहीं है ना, मैक्सिमम हाइट इसकी कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, ये जो हाइट होती है, ये क्या होती है मैक्सिमम हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से, मैक्सिमम हाइट को एच से, और थर्ड जो टर्म है वो है रेंज। रेंज मतलब जो एक्स डायरेक्शन में, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो एक्स डायरेक्शन में रेंज, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा ऐसे करके जो यहाँ पे इस ग्राउंड पे आई, और रेंज जो हमारी क्या है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई, ए से सी पॉइंट, ये बीच वाला बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से सी पॉइंट तक ये एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है रेंज, ये होती है रेंज, ठीक है। अब देखो इनके फॉर्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैक्सिमम हाइट के और रेंज आर के। जो पहला था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसका जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये इसका टाइम ऑफ जो फ्लाइट है उसका फॉर्मूला है टी। उसके बाद सेकंड था मैक्सिमम हाइट, ये पहले फॉर्मूले लिखवा रही हूँ मैं, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे इन फॉर्मूलों का। मैक्सिमम हाइट जो एच होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। उसके बाद थर्ड इज रेंज। रेंज क्या होती है, जो एक्स डायरेक्शन में जो ए से सी पॉइंट होता है, ये रेंज होती है। रेंज होती है 2 साइन 2 थीटा जी, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हमारे तीन, जो इसमें जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है उनमें तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। अब इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज का, फॉर्मूलों का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, जैसे मान लिया ये ले लिया हमने, ठीक है, ये बॉल फेंक दी, कोई भी यू स्पीड से हमने फेंक दी, ठीक है, ये फेंक दी हमने, ये हमारा वाई कंपोनेंट हो गया, ये हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया, ये यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा, ठीक है, दो कंपोनेंट में पार्ट। अब हम इसकी जो मोशन है वो हम मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं हम वाई डायरेक्शन में। लेट हमने जो मोशन ली वो वाई डायरेक्शन में ले ली, ठीक है, मोशन ले लिया हमने वाई डायरेक्शन में। अब इनिशियल स्पीड देखो, इनिशियल स्पीड जो है इन वाई डायरेक्शन के अंदर वो हमारी क्या है, देखो शुरू में
जैसे हम मान लेते जैसे हमारा ये पॉइंट ए हो गया, ये सी मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। मान लिया ए से बी पॉइंट तक हम मानते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ए से बी हमारी क्या होगी, यू वाई, जो क्या है यू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने वाई डायरेक्शन में माना। और एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में, माइनस जी, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में मान रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब फाइनल वेलोसिटी देखो हम कैसे निकल, ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी कि हमने यहाँ से बॉल को फेंका और वो यहाँ कहीं पे आ गई, और यहाँ पे हमारी क्या होती है मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे आके हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो। तो इसीलिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वाई, क्योंकि हम ए से बी पॉइंट पर देख रहे हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी जीरो। तो जो यू वाई वी वाई होगा जो, यानी फाइनल वेलोसिटी, वो हमारी क्या होगी जीरो, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लिया ये सब टाइम टी में हुआ, स्मॉल टाइम टी में, ठीक है। अब देखो इन पे फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है जीरो, ठीक है, u क्या है u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है माइनस का जी, और स्मॉल टाइम टी में ये हुआ है सब। तो देखो किसके इक्वल आ गया, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी के, और यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या आ जाएगा जो है यू, स्मॉल टी निकालेंगे ना, यू साइन थीटा बाय जी, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा एक स्मॉल टाइम टी का आ गया, u साइन थीटा बाय जी। ये यहाँ से यहाँ तक आया जब हमारी स्पीड जीरो हो गई थी। उसके बाद का पॉइंट देखो, ये स्मॉल टी में हुआ मान लिया, अब यहाँ के बाद इसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करना शुरू करेगी यहाँ से यहाँ तक। यानी जब नेक्स्ट टाइम टी के अंदर भी जिस टाइम से ये ऊपर आई है, ऊपर गई है, उसी टाइम से नीचे आएगी, ठीक है। जिस टाइम से, जिस स्पीड से, जिस टाइम से ये ऊपर जा रही है उसी टाइम या स्पीड से नीचे की ओर आएगी। यानी टाइम जो नीचे की ओर आने का टाइम भी इसका क्या होगा u साइन थीटा। तो जो सेकंड है जो b और c के लिए होगा, देखो मैं साइड में लिख देती हूँ, जो bc के लिए टाइम होगा वो भी क्या होगा u साइन थीटा, वो भी हमारा होगा u साइन थीटा, u साइन थीटा बाय जी, क्योंकि ये भी स्मॉल टाइम टी में हुआ है और ये भी टी में हुआ, तो टोटल टाइम मान लेते हैं हम, जो टोटल टाइम हो गया वो टी प्लस टी आ गया, टी प्लस टी वो किसके इक्वल आ गया यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी। तो ये किसके इक्वल आ गया टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा बाय जी, यानी ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था टी। तो टी जो आ गया टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो ये आ गया जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टी है उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसमें मान लेते हैं वही, ये बाल गई यहाँ पे, ये पॉइंट बी, ये सी, ये ए बी और सी, ये ऐसे, ये इसकी मैक्सिमम हाइट। सेम ऐसे ही हमने जब इसको यू स्पीड से फेंका तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो कंपोनेंट में, यू वाई यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ से ए से बी तक जब हमने उसको फेंका, जो वाई, इसमें भी तो हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग मान लिया हमने, जो डायरेक्शन है मोशन, जो मोशन है उसकी डायरेक्शन हमने वाई एक्सिस के अलोंग ले ली, वाई एक्सिस में। तो देखो इसमें यू वाई इज इक्वल टू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यहाँ से चली, ठीक है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और एक्सेलरेशन तो वही होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस का जी,
क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो माइनस जी होगा ऊपर की ओर। और अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी, अब फाइनल वेलोसिटी लेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट है जो हम फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वी वाई क्या आ गई, 0। ठीक है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वी वाई। अब देखो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया, ये जो है एस, ये जो हाइट है ये हमने एच मान लिया, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने, जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन के अलोंग वो हमने एच मान लिया, जो हमारी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, वो हमने एच मान लिया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। सारी वैल्यूज है हमारे पास। वी वाई क्या है, 0। यू क्या है, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी, और s की जगह क्या रखेंगे, h, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या माना है मैंने, h माना है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh, ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट को एक साइड रख के क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यही हमें मैक्सिमम हाइट का रिलेशन चाहिए था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का रिलेशन फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे रेंज पर। रेंज, थर्ड इज रेंज। जो रेंज होती है उसका क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी था, सॉरी साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला था। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। सेम ऐसे ही हमने कोई बाल फेंकी यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, और ये आ गया सी। ये हमारी मैक्सिमम हाइट थी और ये हमारी आर रेंज थी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है रेंज। अब देखो जो रेंज है हमारी उसको हम एक्स डायरेक्शन में ही लेंगे, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, वो तो सबका अब हमारा वाई डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, इसलिए हमने ये किया था, यू एक्स इज यू कोस थीटा और ये यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। ठीक है, ये यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा, यू वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब रेंज पे काम करते हैं, एक्स डायरेक्शन में मान लेंगे। जो रेंज है वो हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि है भी एक्स डायरेक्शन में है ना, वाई कंपोनेंट में तो नहीं है, एक्स कंपोनेंट में ही है, तो एक्स डायरेक्शन में लेंगे। अब देखो यानी हमारी इनिशियल स्पीड क्या होगी, यू कोस थीटा, हमारी इनिशियल स्पीड होगी। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्स डायरेक्शन में तो हमारा कुछ नहीं होता, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाती है तभी तो उस पर एक्सेलरेशन वर्क करता है, ये तो नीचे ही है, एक्स कंपोनेंट में ही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, होगा 0। और डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के अलोंग देखो क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ पे आई और इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल जो पॉइंट होता है फाइनल पॉइंट होता है, उसको बीच के पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, यानी इनिशियल प्लस फाइनल पॉइंट। और ये क्या है हमारा रेंज, इनिशियल से फाइनल पे ये हमारी रेंज है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में वो हमारा क्या होगा, आर रेंज। तो जो टी है मान लिया वो स्मॉल टी, जो मान लिया वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मान ले, जो क्योंकि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वली तो है, टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो था ऊपर वाला, तो इसके इक्वली टाइम यूज होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, अब देखो इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एक्स डायरेक्शन के लोग आर इज इक्वल टू यू क्या है, यू कोस थीटा, और जो टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाय जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था टी का, और इनटू प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये पूरी टर्म
जीरो ही होगी। ठीक है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। अब देखो हमारे रेंज के फॉर्मूले में साइन टू थीटा था, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा, टू यू स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा हो गया बाय जी। मैं इधर साइड में लिख भी देती हूँ कि जो टू साइन थीटा कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा के इक्वल। ये साइड में लिखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे फॉर्मूला। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला था। अब जो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट थी और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, उस अब इन्हीं के बेस पे सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल है, ए बाल इज थ्रोन, हमने एक बाल को 5 मीटर पर सेकंड फेंका एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस एंगल के साथ हम बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, यानी जिस एंगल के साथ हम प्रोजेक्टाइल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 37 डिग्री। तो फाइंड हमें क्या 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 फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी जो मैक्सिमम हाइट है और जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो ये तीनों फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी। देखो अब इसमें कैसे इक्वेशन रखेंगे, देखो टू यू की जगह हमारे पास क्या है, 5 साइन 37 डिग्री। अब देखो बाय जी, हमने मान लिया जी की वैल्यू लगभग न्यूमेरिकल में गिवन होती है 10 होती है, 10 हम इसलिए लेते हैं न्यूमेरिकल इजी हो जाए, ये आ गया 10। ठीक है, हमने 10 मान लिया। अब देखो एक एंगल होता है 37 और 53, ये तीन एंगल जो होते हैं, दो एंगल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लिया ये है, इनके बीच में एंगल 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री का एंगल है। तो जो ये 37 वाला जो ये एंगल होता है, इसमें ये वाली टर्म होती है 5, ये होता है 4, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है 3। ये जो है बहुत ही फेमस जो है ट्रायंगल है, यानी अगर एंगल हमारे पास 37 डिग्री हो तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 5 होगा, जो हमारा बेस होगा वो 4 होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने छोटा बना दिया था इसलिए ये बड़ा कर दिया इधर, ये समझ नहीं आता है छोटे में, तो ये बड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 × 5। अब साइन 37 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इंटू 3/5, यही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमारा साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये हो गया बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा, 6/10, यानी हमारा जो टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो किसके इक्वल होगी, 0.6 के इक्वल। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये ऐसे निकलेगा। उसके बाद सेकंड निकालेंगे इसमें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो होती है h, उसका क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब देखो यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन वही 3/5 लेंगे, यानी 3 का 5 स्क्वायर यानी 9, यानी 5 का स्क्वायर 25/2 इंटू 10, ये 9/20 होएगा, 9/20, ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्या निकालेंगे, रेंज, थर्ड इज रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय जी।
ठीक है। अब तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितनी 4/5 और ये नीचे कितना आ जाएगा 10। सोल्व कर लो, 25 से 25 कैंसिल हो गए दोनों, कितना आ गया 12 24/10 ये आ जाएंगे ना मल्टीप्लाई 24/10 यानी 2.4 आ जाएगा हमारी रेंज, जो आर होएगी वो हमारी 2.4 आ जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रेंज। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, उसमें हमसे अधिकतर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो या रेंज आर निकालो। अब इससे भी जो इससे अलग टाइप के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।